Hello everyone, welcome to our YouTube channel CS Sansak and this is CS Stuti Mahajan. As you all know, last month से TDS पे करने का जो तरीका है वो बदल चुका है। तो उसकी वजह से बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि TDS तो हम लोगों ने पे कर दिया, बट जो TDS के चालान है वो कहाँ चले गए। TDS के चालान जो वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डाउनलोड द TDS चालान। लेट्स सी। हाउ टू डाउनलोड द टीडीएस चालान। टीडीएस पे करने के बाद हमें जो चालान चाहिए होते हैं, क्योंकि बेसिकली वही हमारा रिकॉर्ड होते हैं जो कि हमारे टीडीएस के रिटर्न्स के अंदर भी हम उसकी डिटेल्स देते हैं। बीएसआई कोड, उसकी डिटेल, डेट ऑफ पेमेंट, उसका अमाउंट क्या है, उसके अंदर कोई इंटरेस्ट लगा है या कौन से सेक्शन के अंदर, तो वो सारी डिटेल्स हम कहाँ से लिखते हैं, वहां से टीडीएस के चालान को देखकर ही हम लोग वहां पे रिटर्न के अंदर देते हैं। तो इस सेशन में हम चेक करेंगे कि टीडीएस के चालान्स, जो मेरे पास क्वेरीज आ रही है कि टीडीएस के चालान्स डाउनलोड नहीं हम कर पा रहे हैं, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे कहाँ पर, इनकम टैक्स की साइट के ऊपर eportal.incometax.gov.in। तो वहां पे जाके हम अपने आप को रजिस्टर करेंगे, कैसे, एज अ टैन। इनकम टैक्स की साइट के ऊपर हम लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है अपने पैन कार्ड से, ठीक है, अपने पैन नंबर से हमने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है। तो अगर आप उसका टीडीएस डिपॉजिट कर दियो, ठीक है, किसी कंपनी का टीडीएस आप डिपॉजिट कर दियो, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले अपने आप को इनकम टैक्स की साइट के ऊपर जाकर एज अदर्स, अदर्स के अंदर कैटेगरी आएगी टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर, तो वहां पे आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पैन के साथ एक हमारी रजिस्ट्रेशन होती है, जैसे कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं हम लोग, तो हम क्या करते हैं, अपना एज अ सीए नंबर भी वहां पे क्रिएट करते हैं। टैक्स ऑडिट जब हम लोग करते हैं तो उसी के थ्रू फाइल करते हैं। तो उसी तरह इसमें अदर्स में जाके हम अपने आप को रजिस्टर करेंगे, वहां पर रजिस्ट्रेशन के अंडर कैटेगरी क्या आएगी, टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा टेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपको अपना टैन डालना है। 10 डालने के बाद आप उसे वैलिडेट करेंगे तो कंटिन्यू आपका ये वैलिडेट हो जाएगा, ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाएगा। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो आप चले जाओगे गो टू ट्रेसेस। तो ट्रेसेस के ऊपर तो आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तो आपको ये साइट ले जाएगी कहाँ पर, ट्रेसेस के ऊपर। अब जब हम ट्रेसेस के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आप नीचे देखोगे रजिस्टर एट ई फाइलिंग साइट, ये एक नई ऑप्शन आई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि न्यू लिखा हुआ है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाली एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो के ऊपर लिखा रहेगा टैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका टैन नंबर है, जो आपका पैन नंबर है, और जो पैन ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन, क्योंकि जो टैक्स डिडक्ट करते हो तो उसके ऊपर जो हमारा ऑथराइज्ड पर्सन होता है उसका पैन भी लिखा रहता है। ये तीनों डिटेल्स आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी। जैसे आप इसे रिडायरेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट में आपके पास आएंगे बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स के अंदर आप क्या दोगे, टेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का नेम और डेट ऑफ अलॉटमेंट। इस पैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल, तो जैसे आप उसे यस करोगे तो पैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप डालोगे और उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालोगे जो पैन नंबर के अंदर पैन कार्ड के ऊपर लिखा हुआ, तो वो आप डाल देंगे। नेक्स्ट, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट और कलेक्टिंग टैक्स, ठीक है। तो जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसका स्टेटस डालेंगे हम लोग, क्या है, रेजिडेंट। उसका पैन नंबर, लास्ट नेम उसका डाल देंगे हम। मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल्स हम डालेंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। जैसे कि हम यूजर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां पे भी बेसिक डिटेल्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमारे पास आते हैं, तो एड्रेस वगैरह ये सब डिटेल्स हम यहाँ पर डालेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद क्या आएगा, ओटीपी। दो ओटीपी आएंगे आपके पास, एक मोबाइल ओटीपी आएगा, एक मेल के ऊपर ओटीपी आएगा, तो दोनों ओटीपी आप यहाँ पर दोगे। जैसे आप ओटीपी डालोगे यहाँ पे तो गेट स्टार्टेड, आपने सारी डिटेल्स जो थी वो बेसिक डिटेल्स सब वहां पर डाल दी। डालने के बाद थर्ड स्टेप आपको क्या दिखा रहा है, वेरीफाई डिटेल्स। तो जो आपने डिटेल्स डाली वो सारी डिटेल्स आपके पास सामने लिखी हुई आ जाएंगी। अब आप इसको एक बार चेक कर लो कि जो आपने डिटेल्स डाली है वही आपको मेंशन कर दिया, या इन केस अगर आपको यहाँ पर कुछ एडिट करना है तो आप बैक करके उसको एडिट भी कर सकते हो अपनी सारी डिटेल्स। तो आपने डिटेल्स को वेरीफाई कर दिया। अब वेरीफाई करने के बाद आप क्या करोगे, सिक्योर योर अकाउंट, आप अपना पासवर्ड सिलेक्ट कर दोगे, ठीक है।
सेट करोगे अपना पासवर्ड और कंफर्म कर दोगे आप अपना पासवर्ड, और नीचे आपका है सेट योर पर्सनलाइज्ड मैसेज। तो यहाँ पे आप कुछ भी अपना लिख सकते हो कि लिव्स इन या बॉर्न ऑन, कुछ भी अपना दे दो, या जो आप लाइक करते हो, फर्स्ट स्कूल, कुछ भी आप दे सकते हो। तो ये हमने पासवर्ड दे दिया। अब ये पासवर्ड दे दिया तो लॉगिन आईडी क्या है? लॉगिन आईडी आपकी कौन सी हो गई? टैन, क्योंकि ये आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर रहे हो? यूजिंग टैन। तो जैसे ही हमारे इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर हमारी एक आईडी बनी हुई है पैन के साथ, ये हमारे बन गए, बनेगी अभी टैन के साथ बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या किया? पासवर्ड अपना सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद हमारे पास ये वाली विंडो जो है वो आ जाएगी। यहाँ पर लिखा आएगा योर ई फाइलिंग पोर्टल यूजर आईडी इज, यूजर आईडी आपकी कौन सी आ जाएगी? टैन नंबर वाली। अब जैसे ही आपकी हो गई तो टैन के अंदर आपने जाके सारा का सारा ये रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास क्या आएगा? योर रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट हैज बीन फॉरवर्डेड टू द पैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब आप क्या करोगे? वो सारा का सारा आपका कहाँ पे चला गया? पैन के अंदर आ गया। अब पैन के अंदर कैसे आ गया? जिस तरह से हम लोग सीए के अकाउंट में जाके हम लोग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को फाइनल करते हैं, देन यूजर के पैन के अंदर जाकर वर्क लिस्ट में अप्रूव करते हैं, तो उसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर यूजर आईडी आपकी 10 बन गई, ये आपके पैन में चली गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा? पैन के थ्रू लॉगिन। अब हम क्या करेंगे? ये तो हमने पैन के थ्रू रजिस्ट्रेशन की है, अब इसकी एक्टिवेशन अभी पेंडिंग है, तो एक्टिवेशन से पहले वो हमारा चला गया पैन में। अब हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन यूजिंग दी पैन, उसी ऑर्गेनाइजेशन का जो पैन है, इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर पैन और उसका पासवर्ड डाल के हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? चेकलिस्ट में, फॉर योर एक्शन में, वर्क लिस्ट में हम लोग आ जाएंगे। वर्क लिस्ट में पेंडिंग एक्शंस जो आते हैं तो वहां पे आ जाएगा फॉर योर एक्शन। फॉर योर एक्शन में जब हम देखेंगे तो वहां पे हमारे पास यही ऑप्शन आ जाएगी, टैन रजिस्ट्रेशन अप्रूवल। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है अप्रूव या रिजेक्ट। तो बेसिकली हम लोग क्योंकि अप्रूव करने के लिए उसे बना रहे हैं तो हम यहाँ से कर देंगे इसको अप्रूव। तो अप्रूव करते ही हमारे ये अकाउंट क्या हो जाएगा? एक्टिवेट। पहले हम टैन के थ्रू रजिस्टर करेंगे, पैन के अंदर आके हम इसे अप्रूव करेंगे। अब वहां पे जैसे हमने अप्रूव कर दिया तो हमारे पास आ गया अप्रूव सक्सेसफुली। अब हम दोबारा से अगेन क्या करेंगे? लॉगिन करेंगे यूजिंग टैन। तो टैन के थ्रू लॉगिन करने के बाद यूजर आईडी में देंगे अपना टैन नंबर, और पासवर्ड जो हमने अभी यहाँ पर सेट किया था हम अपना वो वाला पासवर्ड देंगे। दोनों डिटेल्स डालने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे पास ये डैशबोर्ड इस तरह से दिखाई देगा, और ऊपर के जो टैब्स है वहां पे आएगा ई फाइल। ई फाइल को क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगी ई पे टैक्स। ई पे टैक्स को आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये स्क्रीन दिखाई देगी, सेव ड्राफ्ट, जनरेटेड चालान्स और पेमेंट हिस्ट्री आएगी। तो यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे? पेमेंट हिस्ट्री में क्लिक करेंगे। जैसे हम पेमेंट हिस्ट्री के अंदर क्लिक करेंगे तो जो भी हमारे चालान्स हैं वो सारे हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। बैंक का रेफरेंस नंबर, असेसमेंट ईयर, टाइप ऑफ पेमेंट, अमाउंट, पेमेंट डेट एंड टाइम, एक्शंस, ये सब हमें दिखाई देंगे। और जो एक्शंस है, एक्शंस के नीचे हमें दिखाई देगा डाउनलोड कॉपी व्यू डिटेल्स। तो यहाँ से जाके हम अपने चालान जो है वो डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा? टैन के थ्रू रजिस्ट्रेशन करनी होगी। इनकम टैक्स की साइट के ऊपर टैन यूज करके आप रजिस्टर करेंगे। फिर आप उसे फर्स्ट टाइम, क्योंकि आप अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपकी वो अप्रूवल कहाँ चली जाएगी? पैन के अंदर। पैन को ओके करोगे, पैन को लॉगिन करोगे, वहां से आप अप्रूव करेंगे, और जैसे ही आप उसे अप्रूव करेंगे तो आपकी टैन वाली रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो अगेन आप क्या करोगे? टैन के थ्रू, ये फर्स्ट टाइम प्रोसेस है, फर्स्ट टाइम आपको रजिस्टर करना है, तो टैन के थ्रू रजिस्टर करोगे, पैन के थ्रू अप्रूव करोगे, थर्ड वन टैन के थ्रू लॉगिन करेंगे। और जब आप नेक्स्ट टाइम से करोगे, क्योंकि एक बार आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया, तो नेक्स्ट टाइम से आप सिर्फ उसे टैन के थ्रू लॉगिन करेंगे, ईपी टैक्स के अंदर आएंगे, और वहां पे अपनी हिस्ट्री में जाके जितने भी चालान है वहां से आप देख पाएंगे कौन कौन सी पेमेंट्स आपकी हो गई हैं, और वहीं से आप वहां पर डाउनलोड कर पाओगे अपने चालान। तो डाउनलोड करके आप अपने पास रख लो, और ये सारा प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो कई सारी क्वेरीज आ रही है कि चालान से नहीं मिल रहे हैं। चालान इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये सिस्टम जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है, और टैब में मैंने आपको दिखाया कि वहां पे न्यू लिखा आ रहा है, क्योंकि उन्होंने ये एक नया प्रोसेसर आया है,
तो क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आई थी तो उसी के लिए मैंने ये सारे स्नैपशॉट लेके तो ये वीडियोस को बना दिए, मैंने खुद डाउनलोड करके देखे हैं। तो इस तरह से आप बहुत इजिली डाउनलोड कर पाओगे। और वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, एक बार आपने सिर्फ रजिस्टर किया, उसमें आपको टाइम लगेगा, जो डिटेल्स आपने डालनी है, देन उसके बाद तो आपका टैन से लॉगिन हो गया। आप बस उसी के थ्रू लॉगिन करेंगे और अपने चालान को डाउनलोड कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। होप सो कि इससे आप इजिली अपने चालान जो है, टीडीएस के चालान जो आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि खो गए हैं, वो कहीं नहीं खोए हैं, वो यहीं पर है, सिर्फ थोड़ा सा सिस्टम चेंज हुआ है। तो इस तरह से आप अपने जो चालान है वो डाउनलोड कर पाएंगे। थैंक यू।